इस वीडियो में हम आप लोग को बैंक एसएससी रेलवे तथा जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को बैंक एसएससी रेलवे तथा अदर एग्ज़ाम में काम आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है। तो आपका इसका आंसर होगा बी यानी चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो आपका कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो कहाँ पर आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका ए यानी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उसकी आय की क्रय शक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था। इसका आंसर होगा आपका 1 अक्टूबर 1926 यानी ये अंग्रेजों के काल में ही इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक लगान से क्या आशय है। तो आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक लगान से क्या आश्चर्य है। तो इसका आंसर होगा आपका भूमि के उपयोग के बदले में दिया गया भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था। तो आपका क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था। तो इसका आंसर होगा आपका सी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा करने वाली अतिरिक्त राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे। तो इसका आंसर होगा आपका जिन्ना की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधायक प्रावधान है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोकसभा का कार्यकाल क्या है। तो आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह है। तो आपका क्वेश्चन है कि प्रेक्षक तारों को क्षितिज के लंबवत उठते देखता है तो वह है यानी इसका आंसर होगा आपका विषुवत रेखा पर ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहाँ जा सकता है यदि वह। इसका आंसर होगा आपका बी यानी उसे बकाया कर्ज पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो इसका आंसर होगा आपका बी यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे लेकिन 1998 में इन्हें 6 कर दिया गया।
इसका आंसर होगा आपका संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति के अधिकार को ही हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी शक काल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉर्ड महावीर का 26,000वीं जन्म उत्सव कब मनाया गया? देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है कि भगवान महावीर का जन्म 26,000वीं जन्म महोत्सव कहाँ पर, मतलब किस साल में मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? तो आपका क्वेश्चन है कि सोल्टोरो कटक कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी सियाचिन हिमनद के सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दीर्घकाल में भी भूमि का किराया क्यों लिया जाता था? तो आपका क्वेश्चन है कि दीर्घकाल में भी भूमि का किराया क्यों लिया जाता है? तो इसका आंसर आपका बी, यानी भूमि एक मानवजन्य कारक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक का क्या नाम था? तो अर्थशास्त्र के जनक का नाम था आपका एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी प्रतियोगिता की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पूंजी बाजार में श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी सरकारी प्रभूतियों का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आपका प्रेस की स्वतंत्रता मतलब जो न्यूज़ वगैरह की जो स्वतंत्रता है किस अधिकार में है? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भाषण स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको, चलिए इसको क्या है ये। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अभिप्राय के अंतर्गत प्रारंभ हुई? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अभिप्राय के द्वारा प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी भारतीय सरकार अधिनियम 1935, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के आधार पर, मतलब अंग्रेजों के कार्यकाल में ही इसका शुरुआत हो गया था।